कि ये जो छोटे दल हैं दरअसल ये बेहद ताकतवर होते हैं अपने क्षेत्र में और इनकी ब्लाइंड फॉलोइंग होती है। ये किसी बड़े दल के साथ जुड़ते हैं तो करिश्माई प्रदर्शन होता है, नंबर ऑफ सीट्स जीतने वाली बढ़ जाती हैं, नहीं जुड़ते हैं तो घट भी जाती हैं। इनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्व क्या है और कौन किधर किसका क्या अलाइनमेंट हो रहा है? देखिए, छोटे दलों का मतलब ऐसे है कि जब चुनाव आता है तो ये बात आती है, तो इसको आप इस रूप में देखिए कि अब शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे। जो बहुमत में है उसको न छोटे की ज़रूरत है न बड़े की, जो बड़ा दल है वो रहेगा। लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं कि जब छोटों की भूमिका बड़ी हो जाती है, जैसे खास लोगों के लिए आम है, वैसे ही बड़ी पार्टियों के लिए भी छोटे दल होते हैं। कैसे कि 2017 का अगर आप चुनाव देखें तो मोदी का करिश्मा था, आंधी थी, तूफान था, सारे दल उड़ गए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। लेकिन अब जो 2022 का चुनाव है, ना वैसा तूफान, ना करिश्मा, ना ऐसा कोई समाजवादी पार्टी की कला परिवार का बवाल दिख रहा है जिसका फायदा कोई लोग ले। अब सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होगी, सरकार की सफलता और असफलता होगी, उस पर चुनाव होगा। अब बात आती है कि जैसे समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का एक स्वाभाविक गठबंधन है, भाजपा का अपना दल की अनुप्रिया पटेल के साथ एक स्वाभाविक गठबंधन है, कांग्रेस और मायावती दल और गठबंधन बदलते रहते हैं, उनका कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जितने राजनीतिक दल बैठे हैं इन सबको बंगाल के चुनाव से एक बड़ा सबक लेना चाहिए, या बंगाल की तरह ये एक बड़ा गठबंधन बनावें। लेकिन चाहे गठबंधन कितने बन जाएं, कितने दल आ जाएं, ये जनता तय कर लेती है कि उसे वोट किसे देना है और किसको जिताना है। तमाम गठबंधन बंगाल में बने थे, लेकिन सीधी लड़ाई भाजपा और टीएमसी के बीच रही और टीएमसी को बहुमत मिला। ना कोई वोट कटवा चला, ना कोई छोटा चला, ना बड़ा चला। तो उस तरह की चीज़ें भी उत्तर प्रदेश में अगर हो तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट कुछ और होगा, चमत्कारिक होगा। दूसरी बात कि भाई यह कहते हैं कि हमारा तंबू लग गया है, हमारा टेंट लग गया, हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारी भीड़ है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये तो बहुत छोटे दल हैं। ये बात सही है कि राजभर के 4 विधायक जीते, बहुत छोटी पार्टी थी। एमआईएम भी लगी है कि हम भी कुछ विधायक जितवा लें। लोक दल का 1 जीता था, बाद में बीजेपी ने उसे अपने तोड़ के मिला लिया अपने में। तो ये जो समस्या है ये तो बड़े बड़े लोगों ने देखी। मायावती की पार्टी को कई बार तोड़ा गया, कांग्रेस के 7 विधायक थे, अब वो टूटते टूटते 2 या 3 बचे हैं, उनके सब तो भाग ही गए, सीधे ना भाग के वैसे गए हैं। तो अब ये चुनाव तो देखिए सीधा होगा। ये जो लोग भ्रम में हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन बनाकर कुछ करेंगे, ये बात सही है कि छोटे दल अगर जो फाइटिंग दल है, जो लड़ रहा है बीजेपी से, उसके साथ जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं और जीत सकते हैं। देखिए चुनाव तो यूपी में सीधा सीधा लग रहा है। अब वो गठबंधन उसको मजबूत बना बाबू सिंह कुशवाहा भी मिले अखिलेश यादव से, राजभर भी मिले हैं, राजभर ओवैसी से भी मिले हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी भी मिली है, महान दल है, शिवपाल यादव की पार्टी है, अपना दल का दूसरा धड़ा है। जो ये छोटे छोटे दल हैं इन पर कौन कितना दाव लगाएगा, उनको कितना महत्व देगा, 1 सीट 2 सीट 10 सीट 8 सीट। देखिए शुरुआत तो 10 20 50 सीट से आदमी करता है, लेकिन 2-3 पे मान जाता है, आते आते 4 पे 5 पे मान जाता है। अच्छा, आज जिसका बहुमत की सरकार हो, मान लीजिए बीजेपी की है आज, तो उनको गठबंधन की जरूरत क्या है? छोटे दलों की भूमिका है तो भाई अपनी भूमिका बांधो। जब अपने दम पे नहीं जीत सकते हो तो समस्या तो आएगी। तो ऐसे में विपक्ष कोई बहुत बड़ा गठबंधन बनाए तो उसकी एक महत्व है, उसकी बात है। बाकी भाजपा के सामने अभी सब दल छोटे हैं। और अगर कोई सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनेगा
तो वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगा। देखो, दो क्योंकि तीन लोगों को लेके थोड़े से कंफ्यूजन है। एक तो ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे, संजय निषाद का स्टैंड डेली बदल रहा है, हर घंटे बदल रहा है। दूसरा आम आदमी पार्टी, ये किधर जाएगी? देखिए, संजय निषाद उसाद तो कहीं जाएंगे नहीं, इनके पास भाजपा के अलावा कोई रास्ता है नहीं। इनको चाहे पद मिले चाहे ना मिले। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने की ओर बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो यूथ मतदाताओं में अपनी पकड़ लगातार बढ़ा रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को भी सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए बीजेपी को उससे परेशानी है। समाजवादी पार्टी को शहरी पार्टी उतना माना नहीं गया है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव में जनता के मन में क्या है। भाई, इस प्रदेश में जो 4.5-5 साल में हुआ है, वो भी तो कोई फैक्टर होगा वोट देने का, कि खाली छोटे दल सब एक जगह हो जाए इसलिए जनता वोट दे देगी। ये तो कोई कारण नहीं है। लेकिन कोई छोटा आदमी, कोई झुक के मिलने वाला आया तो वो शख्स कोई छोटा नहीं हो जाता। भाई, एक साहित्यकार ने लिखा है कि तहजीब, अदब, सलीका भी तो कोई चीज है कि हर झुका हुआ शख्स बेचारा है। भाई, उसको बेचारा ना समझा जाए। देखिए, संघर्ष में हर आदमी अकेला रहा है। जब भाजपा बनी थी तो 2 सीट से शुरू हुई तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। जब समाजवादी पार्टी बनी अलग होकर जनता दल से, तब भी छोटी पार्टी थी, फिर वो बड़ी बन गई। मायावती पार्टी भी ऐसे आई। ऐसे तमाम दल आए और उन्होंने चमत्कार किया। तो कहा गया है कि संघर्ष के समय, चाहे आज राजभर है या MIM है या और जो दल है, कि संघर्ष के समय तो आदमी अकेला होता है और जब सफलता मिल जाती है तो पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है। करेक्ट है जी। लेकिन जिस जिस पर ये जग हंसा है, उन सब ने इतिहास रचा है। ये आप इतिहास में पलट कर देख सकते हैं पीछे मुड़कर। तो कोई दल कब चमत्कार कर जाए कुछ पता ये नहीं। कोई कह नहीं सकता। जी। आज बीजेपी कह रही कि अखिलेश यादव जो है फलाने का समर्थन करते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, तमाम बातें करती है, मजाक उड़ाती है। लेकिन सियासत में भी और जीवन में भी जब जब बुरे दिन आते हैं या खराब दिन होते हैं तो वो भी कुछ सबक लेकर आते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए लाते हैं। तो हो सकता है कि जो आपके सामने विपरीत समय चल रहा है जी, वो जब ये आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, अफसर आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, तो विपक्षी दल भी आपदा को अवसर में बदलें। बहरहाल, जो लोग राजनीति के मैदान में हैं, छोटे या हैं बड़े हैं, सबकी अपनी विचारधारा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में या देश के कई राज्यों में जाति आधारित वोट पड़ता है। कास्ट का फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कुछ लोगों को लोग कहते हैं भाई वोट कटुआ हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई वोट बड़ा, हम अपना ताकत अपनी पार्टी फैलाव कर रहे हैं। तो तमाम सारी बातें हैं, जिसको जो समझना हो समझे। जनता को जहां वोट देना हो देगी। और 4 लाइन ये कहूंगा कि ये सब लोग अपनी ऊर्जा के साथ अपना संघर्ष जारी रखें। कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, और कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। और सफर जो धूप का हुआ तब तजुर्बा हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मसला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये छोटे दल देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन घाव, पॉलिटिकल घाव बड़े गंभीर करते हैं और इनका निशाना भी कई बार बहुत अचूक होता है। भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव कई पार्टनर्स के साथ मिलकर लड़ी। निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अपना दल। लेकिन अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी ताकतवर हो गई है